हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हमने माइक्रोब्स के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसके बारे में समझा था, राइट, एनसीईआरटी में। अब हम इसको शॉर्ट नोट में समझते हैं। माइक्रोब्स में हम पहली बात, हम माइक्रोब्स को क्या समझते हैं कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आईज या फिर आपने कई बुक में पढ़ा होगा अनएडेड आईज, नेकेड आईज से नहीं दिख सकते। मतलब नेकेड आईज का मतलब होता है ऐसे नॉर्मल, जैसे हम आंखों से ये कंप्यूटर देख रहे हैं या फिर कोई पेन देख रहे हैं, वो वैसे नहीं देख पाते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रोब्स होते क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ये सब आपके माइक्रोब्स होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। लेकिन ये फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर है, यानी एक सेल का बना हुआ भी हो सकता है माइक्रोब्स, और कई सारे सेल के भी बने हुए हो सकते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रोब्स में ऑल्दो तो नहीं आता है, बट उसी के जैसा ही आपका वायरस भी होता है। ठीक है, वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस की मैं बात करूं नॉन लिविंग की, तो बॉडी के बाहर, हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के बाहर अगर वो है, ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना तो उसके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है ना कोई प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन होता है, सॉरी। वायरस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है कोई भी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है। डीएनए है अगर, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। अगर आरएनए है तो अगेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। अब ये सब चीजें आई होप आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी ये बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट इतना समझो कि जो वायरसेस होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। इसके अलावा वायरस में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, वायरस का अपना कोई बॉडी नहीं होता है, सिर्फ ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। अंदर ऐसे न्यूक्लिक एसिड होगा और उसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, दैट्स इट, यही वायरस है। ठीक है, जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये जो वायरस होते हैं ये भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, ये किसी के अंदर जाके, जब किसी लिविंग बॉडी में अंदर जाते हैं ना, उसके बाद ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, तब हम इस वायरस को लिविंग कहेंगे। तो इसलिए ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी होती है इसमें, क्योंकि रेप्लिकेशन कर सकता है और इसमें रिप्रोडक्शन कर सकता है, और इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब इसी माइक्रोब्स में जो आपके एग्जाम्पल थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, इसके अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एल्गी भी होता है माइक्रोब्स में, तो क्लेमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा, ये भी एल्गी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, क्लेमिडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है। ओके, अमीबा जो है वो प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन। पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम है, ये स्पेलिंग है, ये यू है, ठीक है, IUM। तो पेनिसिलियम जो है वो फंजाई है, मल्टी सेलुलर होता है ये। पेनिसिलियम नोटेटम इसका पूरा नाम है। इसके अंदर से ही एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और ये पहली एंटीबायोटिक है जिसका खोज हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोन है और इसी से रिलेटेड मलेरिया डिजीज भी है। इसी को कैरी करता है कौन? मॉस्किटो, इनोफिलीज मॉस्किटो, और फिर एक इन्फेक्टेड मैन से हेल्दी मैन में काटता है और उसके बाद उसको पहुंच जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा मॉस्किटो का साइकिल है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर है। ब्रेड मोल्ड, यानी कि जो आप ब्रेड के ऊपर जो आप, जब ब्रेड खराब हो जाता है तो एक रुई जैसा कुछ देखते हो ना, दैट इज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, वो फंजाई होता है। एस्परजिलस, ये भी आपका फंजाई है, मल्टी सेलुलर। एंड बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, यूनिसेलुलर होता है। ओके, अब डिजीज, बहुत सारी डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया से भी कॉज होती हैं, प्रोटोजोन से भी होती हैं, फंजाई से भी होती है और वायरस से भी होती है। याद होना चाहिए कि कौन सी चीज से कौन सा डिजीज हुआ है। जैसे बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज कौन से हैं? कॉलेरा, टीबी जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टाइफॉइड, एक्ने, पिंपल, ये भी बैक्टीरिया से होता है। डायरिया, सिट्रस कैंकर प्लांट्स में होता है।
ठीक है, बाकी सब ये एनिमल्स में है, मतलब ह्यूमंस में हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो है उसके रिलेटेड डिजीजेस है अमीबिक डिसेंट्री, जिसको हम अमीबियासिस भी कहते हैं, मलेरिया जिसका कैरियर कौन है, एनाफिलीज मॉस्किटो, काला अजर जो लेशमानिया, इसको आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, लेशमानिया बोलते हैं इसको, और इस डिजीज को लेशमानियासिस भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा से होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये 4 जो है वो आपके प्रोटोजोन से होते हैं। नेक्स्ट है वायरस से रिलेटेड डिजीज, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब आपके वायरस से रिलेटेड डिजीज है। डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू को का कैरियर कौन है, एडीज मॉस्किटो। देन है पोलियो, कोविड-19 इसके बारे में आप जानते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये सारी चीजें जो है वो वायरस से रिलेटेड डिजीजेस हैं। फंजाई से रिलेटेड डिजीज क्या क्या है, रिंगवर्म, डर्मेटाइटिस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये सब जो है फंजाई से रिलेटेड डिजीजेस हैं। ओके, नेक्स्ट सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी में माइक्रोब्स का क्या रोल है? सॉइल की फर्टिलिटी माइक्रोब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिया कि जब हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि सॉइल की लूजनिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये माइक्रोब्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहे और ये माइक्रोब्स जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो जितने भी एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मैन्योर में। और आपको पता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के टेक्सचर, उसमें जो ह्यूमस है सबको इंक्रीज करता है। सो दैट इज वाई सॉइल की फर्टिलिटी को भी आपका माइक्रोब्स इंक्रीज कर रहा है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसमें करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है ये। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ओके, अब ये जो आपका माइक्रोब्स है वो और किसमें काम आता है, ये सब हम यूजफुल पढ़ रहे हैं, मतलब यूजफुल या यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। तो पहला यूज तो है आपका सॉइल की फर्टिलिटी। दूसरा यूज क्या है, कर्ड मेकिंग, जो दही बनता है, दूध से जो दही जम रहा है वो किसके वजह से जम रहा है, एक बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। पूरा नाम क्या है इसका, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। ये जो है इसके थ्रू ही कर्ड का मेकिंग होता है। नेक्स्ट जो है थर्ड जो यूजेस हैं दैट इज अल्कोहल या ब्रेड मेकिंग बाय ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंजाई, सिकैरोमाइसिस सेरेविसिस का पूरा नाम है, सिकैरोमाइसिस सेरेविसी। अब ये जो ईस्ट है ये 3 चीजें रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल रिलीज करता है और साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है। कैसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आपने 7th क्लास में रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें एरोबिक और एन एरोबिक 2 टाइप्स के आपने रेस्पिरेशन पढ़े हैं। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि ईस्ट के थ्रू अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाता है इसके थ्रू ऐसे ब्रेड में हेल्प होती है, और जो ये इथेनॉल बनाता है ये अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, और किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन अगर होगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, राइट। जो फोर्थ है दैट इज विनेगर मेकिंग। विनेगर में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो इसी के नाम पे है, दैट इज एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है इसका। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, मतलब इसमें होता है, और ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। ओके, मेडिसिनल यूज अगर हम देखें अगेन माइक्रोब्स की, ये 5th इसका यूज है, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, और ये जो है दीज आर द केमिकल और द प्रोडक्ट ऑफ वन माइक्रोब्स दैट किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर। एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ या उसकी फर्टिलिटी, मतलब उसके जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है, उसको रिटार्ड करता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1929 में। वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी। ऑल्दो इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट या एक्सीडेंटल डिस्कवरी, बट येट बहुत ज्यादा यूजफुल है पेनिसिलिन। ये फंगस से रिलीज होता है। कौन सा फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की है एडवर्ड जेनर ने 1798 में। हु वाज द फादर ऑफ एडवर्ड जेनर, सॉरी हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो एडवर्ड जेनर है। ओके, नेक्स्ट है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन आर माइक्रोब्स दैट कॉजेज डिजीज। वो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। अब बात आती है हार्मफुल, जो हार्म पहुंचाता है ये माइक्रोब्स, कुछ
भाई फायदा पहुंचा रहा है तो कुछ नुकसान भी पहुंचा रहा होगा। हार्मफुल इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली बात, हाँ, अगर ये माइक्रोब्स डिजीज कॉज कर रहा है तो अब हम इन माइक्रोब्स को पैथोजन कहेंगे। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं दो टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस और दूसरे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीजेस होते हैं जो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम दो लोग सामने बैठे हैं और एक को बहुत छींक आ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो एयर जो उसके ड्रॉप के जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उसके मुंह से निकलेंगे और दूसरे के मुंह में या नोज में चले गए किसी तरीके से, तो वायरस उसमें ट्रांसफर हो गया। तो इस टाइप की, अब जब वायरस उसमें ट्रांसफर होगा, वो हेल्दी बंदा था उसमें ट्रांसफर हुआ, अब वो भी जो है इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरीके की डिजीज को हम क्या कहते हैं, जो एक से दूसरे जने के पहुंच जाए उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेबल माइक्रोब्स दैट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स, किसी एजेंट्स के थ्रू वो स्प्रेड हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया छींक का, तो वो एग्जांपल था एयर, वहां पे एजेंट क्या था, एयर के रिस्पॉन्ड में वो एक से दूसरे जने पे पहुंच गया। या मान लीजिए कि किसी एनिमल के थ्रू हो जाए, ऐसा जैसे हाउस फ्लाई के थ्रू हो जाए ये, या फिर मॉस्किटो के थ्रू हो जाए, या फिर किसी तरीके से कोई सैंड फ्लाई के थ्रू हो जाए, तो ये सब जो है, ये जो कैरियर हैं, इनको भी आप एजेंट्स कहोगे। तो एजेंट्स जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग जैसे मैंने अभी जस्ट एयर बताया आपको, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है एयर से फैलता है, जो आपका टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस है ये आपके वाटर और फूड से पहुंचता है। तो ये सब क्या है, वाटर, फूड, एयर, ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन लिविंग से भी कई बार कैरियर्स, मतलब लिविंग से भी कई बार ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलते हैं, जैसे कि डेंगू जो कि वायरस से होता है, मलेरिया जो कि प्रोटोजोन से होता है, रेबीज अगेन वायरस से होता है। ये जो है वो लिविंग बींग से एक जना से दूसरे जने पे पहुंचता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता है। ओके, अब हम ह्यूमन डिजीजेस की बात करेंगे। ऊपर हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी कह रहे हैं, आपने ऊपर पढ़ लिया था कि ये जो टीबी है वो किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया से फैल रहा है। किसके द्वारा, एयर के द्वारा। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर है। मीजल्स जो है वो वायरस से, मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, पोलियो हो गए, ये तीनों आपके वायरस से होते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, कॉलेरा बैक्टीरिया से, टाइफॉइड बैक्टीरिया से, ये तीनों आपके बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है, अब ऊपर जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एयर से, टाइफॉइड और कॉलेरा ये आपका वाटर फूड से फैलता है। हेपेटाइटिस ए ये वायरस से होता है, वाटर से अगेन फैलेगा। मलेरिया प्रोटोजोन्स है, मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, एनिमल डिजीज की अगर मैं बात करूं तो दो एनिमल डिजीज है जो काफी डेंजरस होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज जो कैटल्स में होता है और वायरस से फैलता है। एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, अगेन कैटल में फैलता है। ठीक है, तो ये एनिमल डिजीजेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट डिजीजेस की। प्लांट में यहाँ पे हमने 3 डिजीजेस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया से फैलता है एयर के द्वारा। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंजाई से फैलता है एयर और सीड्स के द्वारा। और तीसरा है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी या ओकरा जिसको हम कह रहे हैं, ये वायरस से फैलता है इंसेक्ट के द्वारा। अब ऐसे पढ़ने से याद नहीं होगा, ये चीज अगर आप बार बार चीजों को पढ़ोगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा टफ नहीं है, याद हो जाती है, बस रिपीट पे उस चीज को करिएगा। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।